हेलो एवरीवन, आई एम सुरभि ताम्रकार। आज का टॉपिक है कि हर महिला के लिए अपनी पहचान बनाओ। आपको पता ही होगा कि महिला के बिना घर जो होता है वो शून्य होता है। अगर महिला महल हो या झोपड़ी, महिला नहीं हो तो घर को घर कोई नहीं बना सकता। महिला ही है जो घर को घर बनाती है। अगर वो महिला की अपनी खुद की अगर वैल्यू नहीं है, वो 1 रुपये भी नहीं कमाती है, चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, बट उसकी वैल्यू जो होती है ना, हर परिवार के लिए ज़ीरो होती है। चाहे रिच फैमिली हो, चाहे पुअर फैमिली हो, सभी के घर में यही कहानी है। महिला की सिर्फ और सिर्फ यही, क्या कहना चाहिए, महिला की यही पहचान होती है। मैं चाहती हूँ कि हर महिला अपनी अलग पहचान बनाए। हर महिला को अपनी पहचान ज़रूर से ज़रूर बनानी चाहिए। देखिए, कोई भी लेडीज़ होती है, पहले लड़की होती, गर्ल के बाद आफ्टर मैरिज महिला बन जाती है। महिला बनने के बाद बच्चे होते हैं, घर होता है, हस्बैंड होता है, इन-लॉ फैमिली होती है, सभी को वो देखती है। कभी भी उसने अपने बारे में नहीं सोचा कि हाँ, मुझे अपने बारे में भी सोचना चाहिए। आप तो ये जानते ही होंगे कि आफ्टर मैरिज के बाद बच्चे भी होते हैं। बच्चे के बाद ये कहानी होती है कि भाई हमें अपने बच्चे को देखभाल ज़रूरी है। बहुत महिलाएं ऐसी होती हैं कि अगर गवर्नमेंट जॉब है या कोई भी जॉब में अगर वो करती भी हैं, तो कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो उनको जॉब छुड़वा देते हैं। वो नहीं पसंद करते हैं कि वो जॉब करें, बिल्कुल भी वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी मेरे, और ख़ासकर जो जेंट्स भी होते हैं, जो हस्बैंड होते हैं, उनका भी यही होता है कि अगर जॉब में जाएंगी तो बच्चों की देखभाल कैसे होगी, मेरे परिवार की देखभाल कैसे होगी, यही सब चीज़ें। और जो महिलाएं होती हैं वो बच्चों के लिए तो सब कुछ त्याग देती हैं। सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स के लिए शादी निभाती हैं। शादी निभाते निभाते इतनी देर हो चुकी होती है कि वो उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता। अगर वह जॉब करती भी हैं तो परिवार के कारण उनको जॉब छोड़ना पड़ जाता है। बहुत कम ही फैमिली होगी, खासकर अपने इंडिया में तो ऐसा ही है। घर घर की यही कहानी है, हर घर में कोई ना कोई परेशानी है। और महिला की रिस्पेक्ट तो उसकी पहचान से ही है। अगर वो 1 रुपये नहीं कमाती तो समझ लीजिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यही अपने इंडिया का कल्चर यही है। चाहे कितना भी वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड क्यों ना हो जाए, बाकी मेंटालिटी जो थी वही रहेगी। 10% आप छोड़ सकते हैं, 10% में ऐसा नहीं हो सकता, बाकी 90% महिलाएं तो ऐसी ही हैं। चाहे उनके यहाँ चाहे जितना भी पैसा क्यों ना हो, बट अगर महिला कुछ नहीं करती है तो वो कहीं ना कहीं तो अपने हस्बैंड पर डिपेंड होती है। और वो अगर हस्बैंड पर डिपेंड होती है तो उसको बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करने पड़ते हैं। कहीं पे भी अगर लगाना है, यूज करना है, तो उसको सोचना पड़ता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन उड़ जाते हैं कि क्यों, क्या, कैसे। और इसीलिए मेरा आज यही है कि मैं हर महिला से यही चाहूँगी कि हर लेडीज़ अपनी पहचान बनाए, वो अपने आप को प्रूव करे। हर एक महिला में वो चीज़, काबिलियत होती है जो वो खुद नहीं पहचान पाती, और कुछ जानती है तो उनको करने नहीं दिया जाता। और आज के समय में इतनी महंगाई हो चुकी है कि अगर आप स्कूलिंग, कॉलेज या कोई भी चीज़ की अगर फ़ीस देखें, डॉक्टर की फ़ीस, स्कूल की फ़ीस, एडवोकेटेड फ़ीस तो इतनी कॉस्टली है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो लाइफ सर्वाइव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो चुका है। और वो तो जैसे तैसे हो भी जाएंगे, फिर वो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। बच्चों को अपनी अच्छी लाइफ भी अगर देना चाहेंगे तो कैसे दे पाएंगे। सबसे ज़्यादा परेशानी मिडिल क्लास फैमिली को ही होती है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जेंट्स तो जॉब करता ही है, बिजनेस करता है, कुछ ना कुछ वो करता ही करता है, तभी उसकी शादी होती है। वरना कोई भी परिवार, कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची को, अपनी लड़की की शादी किसी भी ऐसे वैसे लड़के के साथ नहीं करेंगे, ये आप भी जानते हैं। आज मैं इसीलिए कहना चाह रही हूँ कि लाइफ में शादी के पहले की बात अलग होती है, शादी के बाद की बात अलग होती है। हर महिला को वो फ्रीडम नहीं मिलता, और जिसके यहाँ फ्रीडम होता है भी है तो
भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं कि वो नहीं कर पाती हैं। और जहाँ अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ तो आज मैं वही बताने वाली हूँ कि मैं जिस जगह पे इतना स्ट्रगल करने के बाद मेरी बिफ़ोर मैरिज लाइफ क्या थी, आफ्टर मैरिज लाइफ क्या है और आज मेरी मैरिज लाइफ क्या है, मैं सभी चीज़ आपको इस वीडियो में पूरी बात बताने वाली हूँ। हो सकता है आप मोटिवेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, शायद आपके अंदर कुछ जो भी चीज़ है आप शायद अपने आप को पहचान पाएंगी। क्योंकि बहुत महिलाएं घर के कामों में, घर की इतनी जिम्मेदारियों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती हैं कि वो इतनी बिज़ी हो जाती हैं कि वो नहीं कर पाती हैं। चाह के भी वो अपने आप को भूल चुकी होती हैं कि उनमें भी एक उनकी भी कोई ख्वाहिश है, उनकी भी कोई इच्छा है, कोई सपने हैं, उन्होंने कोई ड्रीम देखा है। बट वो दूसरों को पूरा करते करते, दूसरों की खुशियाँ देते देते वो खुद को भूल जाती हैं कि वो कौन है, वो क्या चाहती हैं, उनका क्या ड्रीम है। मैं बस अपनी जर्नी यही बताना चाह रही हूँ कि हर महिला को अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए। अगर इस समाज में ज़िंदगी जीनी है, इस लाइफ में, इस इतनी डिफ़िकल्ट लाइफ में और सरवाइव करना है, तो आप अपनी अलग पहचान बनाएंगी तो उसकी वैल्यू अलग होगी। और अगर आप दूसरे पर डिपेंड रहेंगी तो उसकी वैल्यू अलग होगी। मैं आपको अपने यहाँ की अपनी बात बताती हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको समझ में आएगा। और जिस भी महिला को कुछ करना है तो प्लीज़ दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकती हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं, मुझसे बात कर सकती हैं। अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए वो मुझसे अच्छे तरीके से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम समझूंगी क्योंकि मैं उस जगह से गुज़र चुकी हूँ। सो अब मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, अपनी लाइफ की बात बताती हूँ, शादी के पहले की और शादी के बाद की बात बताती हूँ। मैं बिफ़ोर मैरिज मेरा एजुकेशन जो है, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ ये भी मैं आपको बताती हूँ। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश वहाँ की रहने वाली हूँ। बट मेरी मैरिज हुई है फ़तेहपुर उत्तर प्रदेश, यहाँ मेरी मैरिज हुई है। जो कि मुझे मैं मेरा क्वालिफ़िकेशन बीएससी, एमएससी बायोलॉजी से, एमफिल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट से है। मैंने ये वेल एजुकेशन मैंने लिया, हाई क्वालिफ़िकेशन लिया मैंने। उसके बाद मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मैं एक प्रोफेसर की लाइफ जीऊँगी। मैं चाहती थी और मैंने ये अपना सपना जो था मैंने अचीव भी किया। गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज की मैं स्टूडेंट थी और उसी कॉलेज में मैंने फॉर्म फिलअप किया और वहाँ मेरा नाम आया और मैंने वहाँ 2 साल लेक्चरार की पोस्ट पे जॉब किया। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में मैंने जॉब किया। इसके साथ साथ मैं मैकडॉवेल नंबर 1 आपने नाम सुना होगा, उसमें क्वालिटी कंट्रोलर इंचार्ज के रूप में काम किया। इवन मेरा संडे भी मेरा फ्री नहीं रहता था। मैं एनवायरनमेंट से कंसल्टेंसी का काम करती थी, जैसे कि बिल्डिंग वगैरह होती है इसमें। और जैसे मैं वाटर प्लांट में भी थी, तो वाटर प्लांट में भी मुझे जिसको गाइड करना होता था तो वो मुझसे संपर्क करता था। एक दिन का संडे टू संडे मतलब मैं करती थी, उसके बारे में जॉब बताती थी, सबको कंसल्ट करती थी कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। तो कंसल्टेंसी का मैं काम करती थी। संडे भी वही मैं कह रही हूँ कि संडे भी मेरा बिज़ी रहता था। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता था कि एक भी दिन मैं अपने घर में बैठ जाऊँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता था। बट मेरी मैरिज हुई। मैरिज होने के बाद जब मैंने ये सुना कि मैं जॉब करूँगी, जॉब करना है, और मैं साथ में तैयारी भी करती थी, कंपटीशन एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन भी करती थी। ऐसा नहीं है कि नहीं करती थी, मैं करती थी। मैंने हमेशा अपनी दोस्ती अपनी बुक के साथ की है। बुक्स वो दोस्त होता है जो आपको देगा, आपसे कुछ ले नहीं सकता, और जो आपको नॉलेज देगा वो कभी न कभी आपकी लाइफ में ज़रूर काम आता है। कुछ हो या ना हो आपका नॉलेज तो गेन होता है।
और जो किताबों से जुड़ा होता है उसको बहुत सारी बातें पता होती हैं, और जो किताबों से जुड़ा नहीं होता उसकी मेंटालिटी अलग होती है। मेरे फ्रेंड बहुत कम थे, मैंने सिर्फ बुक्स से दोस्ती करी थी, मेरी बुक्स ही दोस्त थी और कोई नहीं। जो कभी दुश्मनी नहीं कर सकती, इंसान तो दुश्मन बन जाता है, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। बिगाड़ने के लिए बैठे हुए हैं, बनाने के लिए कोई नहीं होता। बट बुक्स वो होती है जो सिर्फ आपको बनाती है, बिगाड़ती नहीं है। तो मेरी सबसे पहली जो दोस्त थी मेरी बुक्स थी, मेरी किताबें थी, जिनसे मुझे बहुत लगाव था। उसके बाद क्या हुआ कि शादी के बाद जब मुझे ये सुनाई पड़ा, मैंने कहा मुझे पढ़ाई करना है, मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी, तो मैं करती हूँ और मुझे इसको कंटिन्यू करना है। तो मेरे हस्बैंड ने नहीं सपोर्ट किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और फैमिली में तो, इन लॉ फैमिली में तो किसी ने मतलब ऐसा हो गया जैसे मैंने पता नहीं क्या कह दिया। मुझे बहुत सारी चीज़ें मुझे फ़ील हुई, बहुत सारी बातें मैंने सुनी, फिर मैं कुछ नहीं करती थी। बाकी मुझे ये रोना आता था कि क्या थी मेरी ज़िंदगी, क्या हो गई। सुबह से किचन से शुरू, किचन में ख़त्म हो गई मेरी जीवन। उसके बाद फिर मैंने, जब भी मैं अपने मायके आती, मैं अपने कॉपी किताब से वगैरह, नोट्स वगैरह सब लेके जाती। वहाँ सारा काम करने के बाद, ससुराल में सारा काम करने के बाद मैं अपना 1 घंटे 2 घंटे इस तरीके से, किसी को पता नहीं चलता था, मैं उस समय पढ़ाई करती थी। ऐसी सुबह जल्दी उठ जाती थी और 1 घंटे जितना हो सकता था, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी, 1 ही घंटे देती थी। ऐसे ही करते करते मैंने सेल्फ़ स्टडी करी। सेल्फ़ स्टडी से कितने एग्ज़ाम मैंने फ़ाइट करे, बहुत एग्ज़ाम मैंने फ़ाइट करे। कितनी जगह इंटरव्यू जाने की बात हुई, इंटरव्यू देने नहीं दिया गया मुझे, इंटरव्यू देने नहीं दिया गया। सोचिए मेरे दिल में क्या बीतती थी, रो के रह जाती थी मैं, पर कुछ कह नहीं सकती थी। बस अपने पेरेंट्स का चेहरा देखती थी, याद करती थी उनको, और इसीलिए इस मैरिज को निभाती चली गई। और आज फिर मैं धीरे धीरे मैंने ये सोचा कि ये चीज़ तो मेरे साथ, समझ लीजिए कि मेरी ज़िद है कि मुझे कुछ करना था, करना है। वो टीस मेरे मन में जो रहती थी, आज भी कुछ समय पहले जब तक मैं फॉरेवर में नहीं थी, तब तक मुझे यही मन में लगता था। मुझे गिल्टी फील होता था कि जो सुरभि 1 मिनट फ्री नहीं रहती थी, और आज सिर्फ और सिर्फ दिमाग में टेंशन लेके बैठी है। क्यों नहीं कुछ कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, आखिर क्यों नहीं कर सकती। यही चीज़ थी मेरे माइंड में, और मैं यही चीज़ सोचती थी। और मैं फिर नेट में सर्च करना शुरू किया, यूट्यूब में सर्च करना शुरू किया। फिर मुझे फॉरएवर के बारे में पता चला, फिर मैंने इसको ज्वाइन किया। और ज्वाइन किया तो आज मुझे ये लगता है, एक मुझे प्लेटफॉर्म मिला, जिस प्लेटफॉर्म में मैं अपनी लाइफ जैसा चाहती थी वैसी मुझे मिली। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम जो सुरभि थी, आज वो सुरभि वापस आई। मुझे जीने की इच्छा हुई, वरना मैं इतना इतना घुटती थी अंदर ही अंदर, इतना गिल्ट फील करती थी। कितनी बार मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, बहुत बार की थी, कि ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा कि एक बार में ही ख़त्म कर दो। बहुत बार मैंने ये चीज़ सोची थी। बट मेरे उस समय बच्चे हो चुके थे। मेरी एक बेटी है 7 साल की, और एक मेरा बच्चा है 7 महीने का। अब तो ठीक हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्हीं बच्चों का मुंह देखती हूँ। उसी बेटी के कारण मैं सोचती थी कि कुछ ना हो, बस मेरी बेटी है, मेरी दुनिया मेरी बेटी है। और अब बेटा हुआ है तो ठीक है, 7 महीने का वो भी मेरा बच्चा हो चुका है, तो मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ, देखिए आज जिस कंडीशन में गैपिंग तो होती है, जनरेशन गैपिंग होती है। जो हमारे पेरेंट्स ने देखा, जो हमारे पेरेंट्स के बीच में लगा हो, क्या वो हमारे बीच में नहीं, क्या हमारे आने वाले बच्चों में होगा। आज देख लीजिए कितना करप्शन है, कितना बच्चियों के साथ कितनी दुर्गति होती है, किस तरीके से उनका मिसयूज होता है। आपको नहीं लगता कि आप कुछ करें, कुछ नहीं तो आप लोग अपने लड़कों के बारे में तो सब सोचते हैं, बच्चे के बारे में तो सब सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं तो कुछ नहीं, दुकान करा देंगे, हम कुछ ना कुछ करा देंगे। बट कभी किसी ने सोचा कि हमें अपनी बच्चियों के बारे में कुछ करना है, हमें अपनी लड़कियों को भी कुछ करना है।
इंसान कहता है अगर लड़कियां पढ़ती लिखती गवर्नमेंट जॉब मिलती है, नहीं मिलती, क्या होता है शादी के बाद। मैंने आपको अपनी हिस्ट्री बता दी। मैं एक अच्छी जगह पे थी, सेटल थी, वेल एजुकेटेड, वेल सेटल थी, बट मेरी किस्मत कहाँ से कहाँ लेके आई। सब चीज़ शादी के बाद मेरा छिन गया। कोई नहीं कह सकता, और जिसको भी बताओ कोई यकीन नहीं करता। मेरी शादी एक बिजनेसमैन के साथ हुई है, और बिजनेसमैन वो है, पैसों की कोई कमी नहीं है। 1.5 से 2 लाख पर मंथ आता है मेरे घर में। पर क्या मैं मेरी अपनी खुद की कोई पहचान है? नहीं। मैं डिपेंड थी अपने हस्बैंड के ऊपर। तो ये चीज़ मुझे नहीं पसंद थी कि मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं, या कि मुझे नहीं पसंद थी। बस यही मैं चाहती हूँ कि आज तो हमने जो झेला सो झेला, मेरी बच्ची ना झेले, इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म में आई हूँ। और इस प्लेटफॉर्म में इसीलिए मेरी इच्छा होती है, मैं चाहती हूँ, हर उस महिला से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने लिए तो जो करेंगी ही करेंगी, आप अपनी बच्चियों के बारे में सोचिए। और ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म में आ गई तो अगर आप जिस लेवल में पहुंचेंगी, उस लेवल को छोड़ेंगी, तो उसी लेवल से आपके बच्चों को मिल जाएगा। सोचिए कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर कोई अपने बारे में ना सोचे। अगर कोई माँ बन चुकी है, कोई महिला है, तो प्लीज़ वो आप अपनी बच्ची के बारे में सोचे। मैंने कहा ना, बच्चे के बारे में तो सब सोचते हैं, कोई बच्ची के बारे में नहीं सोचता कि हमें अपनी बच्ची को प्लेटफॉर्म देना है। हमें अपनी बच्ची को सब कहते हैं पढ़ाएंगे लिखाएंगे, नौकरी करेगी। नौकरी करेगी ठीक है, ससुराल में क्या होगा किसी को पता है? नहीं पता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ हर वो महिला जिनके घर में एक बच्ची है, प्लीज़ आप अपनी पहचान बनाएं, और उसी पहचान से आप अपनी बच्ची की पहचान बना सकती हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप आगे बढ़ें। और मेरे जैसी बहुत महिला होंगी, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। सिर्फ दुनिया में मैं ही नहीं हूँ, मेरे जैसे भारत में बहुत लड़कियाँ होंगी जिनके साथ ऐसी घटना घटित हो या घटित हो रही है। जो भी हो, बहुत महिला होंगी, ये मैं जानती हूँ। सो प्लीज़ जिसको भी मेरे साथ अपनी पहचान बनाना है, फॉरएवर में आना है, ज्वाइन होना है, मैं ज्वाइन करवाऊँगी, बिज़नेस समझाऊँगी, बिज़नेस करवाऊँगी। आप अपनी पहचान बनाने के लिए बस अपने अंदर ठानिए, अपने अंदर जुनून रखिए कि यस आई कैन डू इट। हम कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ। और वाकई में यू कैन डू इट, आप लोग कर सकते हैं। आपने ऐसा कैसे सोचा? मैंने इतना स्ट्रगल किया, आप कैसे नहीं कर सकती हैं? आप भी कर सकती हैं, इस प्लेटफॉर्म में आप भी आ सकती हैं जिस जगह पे मैं हूँ। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आया हो तो बाय बाय, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।